ससुर से बहू बोली, पापा जी आपने रसोई में जाकर चाय बनाई थी क्या? ससुर बोला, हाँ बहू मेरी आदत है दिन में 4-5 बार चाय पीने की। बहू गुस्से में बोली, आपने सारा दूध खत्म कर दिया, ऊपर से रसोई को गंदा कर दिया। ये आपका गांव नहीं है पापा जी, यहाँ दूध महंगा मिलता है और रसोई को साफ करने में मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं चलेगा, दिन में 2 बार चाय बनती है, उसी से काम चलाना होगा। बहू की बात ससुर के सीने में चुभ गई थी। वह अपने आप को रोक नहीं सका। बोला, दूध मेरे बेटे की कमाई से आता है बहू, तेरे बाप के घर से नहीं आता। मैं तो ऐसा ही करूंगा, आइंदा मुझसे ऐसी बातें मत करना वरना अंजाम बुरा होगा। बहू तुनक कर बोली, वरना क्या कर लेंगे आप? अचानक से युद्ध की शुरुआत हो गई थी। ससुर को बेटे पर भरोसा था तो बहू को अपने पति पर भरोसा था। ससुर बोला, मेरा बेटा मुझे गांव से इसी शर्त पर लाया है कि मेरी अच्छी तरह से सेवा की जाएगी। आज आने दो, उसे पूछूंगा कि यही सेवा करवाने मुझे यहाँ लाया था क्या? बहू बोली, मुझसे उलझोगे तो उल्टे पैर गांव लौटना होगा पापा जी। कह देती हूँ, ये मेरा घर है, जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। शांति से 2 रोटियां खानी है तो चुपचाप खा लो, वरना बुढ़ापा खराब हो जाएगा, गांव में अकेले पड़े सड़ोगे। बहू की सीधी धमकी से बूढ़ा रामदास एक बार तो सिहर गया, मगर हिम्मत करके बोला, घर तेरा कहां से हुआ? मेरे बेटे की कमाई से बना है, उसको सरकारी नौकरी लगाने के लिए मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया था। क्या मेरा इस घर पर कोई हक नहीं है? बहू तुनक कर बोली, बेटे की परवरिश सभी माँ बाप करते हैं, आपने कोई अनोखा काम नहीं किया। आखिरी बार बोल रही हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मेरी मर्जी के बिना इस घर में 2 पल भी नहीं रह पाओगे। रामदास चुप हो गया। उसे अपनी परवरिश पर भरोसा था, मगर फिर भी दिल में एक डर सा था कि कहीं बेटा बहू की तरफ हो गया तो क्या होगा। अब तो पत्नी भी नहीं रही, अगर सचमुच बेटे ने गांव में ले जाकर छोड़ दिया तो बुरा हाल हो जाएगा। रामदास चुपचाप अपने कमरे में बैठा था। उधर बहू की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। वह फोन पर कभी अपने पति से तो कभी अपने पीहर वालों से बातें कर रही थी। कभी कभी वह चिल्ला पड़ती थी। रामदास का कलेजा धड़कने लगा। उसने सोचा भी नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। रामदास को याद आया जब उसकी पत्नी ने कहा था, मैं बीमार रहती हूं, जब नहीं रहूं तब अपने बेटे बहू के पास जाकर गर्मी मत दिखाना, चुपचाप रोटी खाकर कोने में पड़े रहना। मैंने तो तुम्हारे नखरे उठा लिए, मेरे बाद कोई नहीं उठाएगा। अचानक रामदास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अभी बहू से माफी मांग लूं, मगर अब तो स्वाभिमान का सवाल था, इसलिए चुपचाप कमरे में पड़ा बहू की बातें सुनता रहा। बहू किसी को कह रही थी कि अब इस घर में या तो ये बूढ़ा रहेगा या मैं। बहू तू तड़ाक पर उतर आई थी। रामदास के लिए यह वक्त बहुत कष्टदायक था। उसे लगा जैसे उसने किसी नागिन को छेड़ दिया है और अब वह उसे डसने की पूरी तैयारी कर रही है। शाम को बेटा घर आया, उसी समय बहू का पिता भी आ गया। बेटा सीधा पिता के कमरे में आया और बोला, पापा आप ठीक हो ना? रामदास के लिए बेटे के ये शब्द अमृत तुल्य थे। रामदास धीरे से बोला, ठीक हूं बेटा। बेटा थोड़ा संतुष्ट दिखाई दिया, फिर कमरे से बाहर चला गया। रामदास बेटे से कुछ कहना चाहता था, मगर बेटा अपने कमरे में चला गया, जहां उसकी पत्नी और ससुर बैठे थे। घंटे भर ससुर और पत्नी से बातें करने के बाद बेटा पिता को अपने कमरे में ले गया। फिर सबके सामने बोला, पापा कल से मैं अपने बीवी बच्चों के साथ अलग किराए के मकान में रहूंगा। इस घर में आप रहोगे, मैं आपके लिए एक नौकर की व्यवस्था कर दूंगा और मैं भी ज्यादातर आपके पास ही रहूंगा। इतना सुनते ही रामदास के चेहरे पर विजयी मुस्कान उभर आई। सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मगर रामदास घर में ज्यादा टेंशन नहीं चाहता था, इसलिए बोला, बेटा मैंने तो सिर्फ चाय बनाई थी। मगर बेटा बीच में बोल पड़ा, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है पापा, मैं जानता हूं क्या हुआ होगा। बेटे की पत्नी बोली, लेकिन मुझे यह बंटवारा पसंद नहीं आया, मैं अपने पापा के साथ जा रही हूं, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। बेटी का बाप बोला, मगर बेटी मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा रहा। मैंने तुम्हें कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए कि तुम पिता समान ससुर के साथ ऐसे पेश आओ। अब तुम वही करो जो दामाद जी कह रहे हैं। मैं तो जा रहा हूं, अगर आज मैंने तुम्हारा साथ दिया तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, इसीलिए मुझे गलत मत समझना बेटी। हाँ, जिस दिन तुम्हें दामाद घर से निकाल देंगे ना, उस दिन मुझे फोन कर दे, तुझे लेने आ जाऊंगा। अब घर में अकेले रामदास रहता है। बाप की देखभाल के लिए बेटे ने गांव से बुलाकर एक व्यक्ति को रख दिया है। खुद भी अपने बच्चों को लेकर बाप के पास आता रहता है। पत्नी के लिए उसने पास में ही एक किराए का मकान ले लिया है। अब वह पत्नी को पिता के पास नहीं आने देता, क्योंकि उसे अब पत्नी पर भरोसा नहीं रहा। माँ बाप पति की जिम्मेदारी है, पत्नी को उनकी देखभाल में सहयोग देना चाहिए, न कि उनके साथ दुर्व्यवहार करे।
क्या बेटे ने सही किया? कमेंट में जरूर बताइए।